हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड टॉपर पॉलिनॉमियल्स अच्छा 10वीं क्लास 10 का पार्ट 10। हमारा जो पार्ट है कितना है 10। हम इसके पहले 9 पार्ट इस चैप्टर का बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड का कक्षा 10वीं के बहुपद का। आज मैं आपको पार्ट 10 में प्रश्नावली 2 का तीसरे नंबर का सवाल बताने वाला हूँ। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पर जी एक्स कितना दिया है x+1, पी एक्स कितना है x² प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक है, आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो जी एक्स कितना दिया है x+1 और पी एक्स कितना है x² प्लस ए एक्स प्लस 2। दैट मीन्स ये जो जी एक्स है वो इस पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ, पिछले पार्ट में, कि जब कोई जी एक्स मतलब ये जरूर क्या है, हमारा एक भाजक है और ये क्या है, हमारा एक भाज्य है ना। ये डिविजर है और ये न्यूमरेंट है। तो ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, को फैक्टर है, या ये इसका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड कब होता है, जब हमारा क्या आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए, 0। अगर हमारा शेषफल 0 आता है दैट मीन्स वो भाजक उस भाज्य का गुणनखंड है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम पता करते थे कि गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पर हमको पता नहीं करना है, यहाँ पर गुणनखंड है। और गुणनखंड है कैसे पता चलता था, जब हम भाजक में से इसकी वैल्यू को x+1 को हम 0 करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। और ये -1 अगर हम इसमें रख दें पी एक्स में और सॉल्व करते करते अगर उसका वैल्यू कितना आ जाए 0, तो हम बोलते हैं कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर 0 आ गया तब, अब यहाँ पर पहले से बोल दिया गुणनखंड है, तो यहाँ पर हमको 0 लेके चलना है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x+1 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल कितना जाएगा, -1। एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, -1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम एक्स इक्वल -1 आ गया तो एक्स इक्वल -1 जब यहाँ रखेंगे तो वो पहले से क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स अतः, या यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए जो हम x की वैल्यू -1 है इसमें रखेंगे, जब p-1 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर p-1 0 आ गया दैट मीन्स ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर p-1 0 मतलब यहाँ पर जहां जहां x है इसमें वहां हम क्या रख देंगे, -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, x² -1 पे स्क्वायर प्लस ए एक्स, दैट मीन्स ए और एक्स जगह क्या जाएगा, -1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड है, गुणनखंड है मतलब गुणनखंड मतलब होता है कि शेष पर कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर शेष पर हम क्या लेंगे, पहले से 0 लेंगे। अब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा कॉस। तो -1 का 2 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर -1 इधर आ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और a का 1 से इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर ये a प्लस में 2 प्लस में दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -a प्लस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है इसलिए माइनस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर घटा सकते हैं। ठीक है, तो a को कितना आ गया, 3। a का मान हमको निकालना था तो a का मान कितना आ गया, 3। और इस क्वेश्चन का पहले का। ठीक है,
चलिए इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं इसी का। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही कि हम जब हल करेंगे इसका, तो आपको पता है भाजक को हमसे इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब ये एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और एक्स कितना हो जाएगा, वन। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप एक्स इक्वल टू वन लिख सकते हो। और एक्स इज इक्वल टू वन कहाँ रखना है हमको, पी एक्स में, जहां जहां एक्स वहां क्या रखना है, वन। और वन रखने के बाद कितना आना चाहिए, शेषफल जीरो ही आना चाहिए, बिकॉज जीरो ही होगा, बिकॉज गुणनखंड है पहले से। यहाँ लिखो चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए पी एक्स वैल्यू कितनी है, वन, पी वन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और पी वन मतलब ये, पी वन मतलब जहां जहां एक्स वहां क्या रखना है हमको, वन। इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो यहाँ जहां जहां एक्स है वहां क्या रख देते हैं, वन रख देते हैं। ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह वन, ए एक्स स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स मतलब माइनस फाइव इंटू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ए इंटू वन, फाइव का वन से इंटू हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ए का वन से इंटू करेंगे तो ए माइनस प्लस, अब माइनस फाइव और प्लस थ्री, एक माइनस एक प्लस हमेशा घटता है, माइनस होता है। तो फाइव में से थ्री जाएगा, कितना बचेगा, टू। बड़ी संख्या कौन सी है, फाइव, उसमें साइन लगा माइनस है, इसलिए ए माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू, बिकॉज माइनस टू का क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, टू। तो क्वेश्चन नंबर टू का कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन है उसका। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो देख लीजिए, बता लीजिए। हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसी प्रश्न नंबर थ्री का ये तीसरा है, इसी प्रश्न नंबर थ्री का ये तीसरा है, जिसमें जी एक्स कितना दे दिया है, एक्स प्लस टू, और पी एक्स कितना दे दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ए। इसमें हमको ए के वैल्यू निकालना है, यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम वैल्यू रखते हैं, जी एक्स का पी एक्स वैल्यू रखते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू हमसे जीरो लेना पड़ता है शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो जी एक्स कितना दिया हमको, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएंगे यहाँ पर, माइनस टू। प्लस टू इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टू। आपको बता चुका, पहले भी हमसे डायरेक्ट देख सकते हैं। तो प्लस टू है तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहाँ माइनस टू रहता तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू। उधर जाके उस क्या हो जाता है, उसका चिन्ह को बदल जाता है। अब चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, क्वेश्चन नहीं बोलते, इसलिए पी एक्स कितना रख देंगे, माइनस टू। ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि एक्स की जगह माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ पर भी जहां जहां एक्स वहां क्या रखना पड़ेगा हमको, माइनस टू रखना पड़ेगा। और आंसर कितना आना चाहिए, इक्वल कितना आना चाहिए, जीरो। तभी तो वो क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस टू रख देते हैं, तो कितनी माइनस टू रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू का टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर क्या है आगे, प्लस, फिर क्या है सिक्स एक्स, तो सिक्स एक्स जाएगा माइनस टू, और प्लस कितना है, ए इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करें, टू माइनस टू का स्क्वायर मतलब माइनस टू का दो बार इंटू करेंगे, कैसे करेंगे, तो अपन ऐसा करेंगे, माइनस टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर कहलाएगा ये। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टू टू कितना हो जाएगा, फोर, तो दूनी चार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इंटू फोर। ये माइनस एक प्लस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इनका गुणा होने से पहले इनके चिन्हों का गुणा होगा आपस में। छह का दो से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बारह, प्लस कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो सॉल्व करेंगे, दो चौक कितना हो जाएगा, आठ, माइनस बारह प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये आठ प्लस में है, बारह माइनस में, एक प्लस एक माइनस, ऑब्वियसली घटेगा। बारह में से आठ जाएगा, कितना बचेगा, चार। बड़ी संख्या बारह की है जिससे माइनस लगा, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, माइनस चार। प्लस कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो।
यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, इधर जाके क्या हो जाएगा, +5। चलिए अब इसी प्रश्न तीसरा में जो इसका फोर्थ नंबर है दिया है वो कैसा दिया देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल दिया है कि यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, एक्स जगह क्या आ रहा है टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ये है कि वहां पर जब हम इसके पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें जो समीकरण मिल रहा था हमको, जो वैल्यू मिल रही थी वो एक्स से मिल रही थी, मतलब चर जो था वो क्या था, एक्स था, वेरिएबल क्या था हमारा एक्स। यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारा टी, यानी कि चर क्या है हमारा टी, क्वेश्चन किस में रहेगा, टी में रहेगा। देखिए साल में टी टी में दिख रहा है, वहां किस में दिखता था, एक्स में। तो वही है कि जी टी यदि पी टी का एक गुणनखंड है तो टी का मान क्या है, क्या है मान निकालना है हमको, टी का, किसमें का टी का, यहाँ पर जो टी दिए हुए उसका मान निकालना है, इसमें का, इसमें का टी का वैल्यू निकालना है, एस। चलिए जैसे कि प्रश्न तीसरा का चौथा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप ध्यान देंगे कि यदि जी टी पी टी का एक गुणनखंड है, यहाँ पर टी बोल दिया है, टी मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके पहले जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक, 2-3 क्वेश्चन बनाए थे उसमें एक्स दिया था, दैट मीन्स वो एक्स वेरिएबल था वहां पर। यहाँ पर क्या वेरिएबल है, टी, मतलब एक्स वहां चर था, यहाँ पर टी चर है, यानी कि क्वेश्चन किसमें देखो टी टी में है, वहां पर किसमें था, एक्स एक्स में था। पर हमको ए का मान यहाँ पर भी निकालना है, ए कहाँ दिख रहा है आपको, पी टी में दिख रहा है ए, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये शर्त वही है क्या, कि अभी भी जी टी जो है पी टी का क्या है, एक गुणनखंड है। इसको हल कैसे करेंगे, जब भी कोई गुणनखंड होता है तो हमको इसकी वैल्यू इसमें रखनी रहती है। तो शेष फॉर्मूले के अनुसार हमेशा भाजक को इक्वल टू कितना लेते हैं अपन, जीरो लेते हैं, डिवीजन हमसे कितना होता है, जीरो के इक्वल। और जी की वैल्यू कितनी है, t-3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 इधर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -3 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब t की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं अपन लोग, पी टी में पुट करते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको गुणनखंड वाली बात बोल रहे हैं, और गुणनखंड मतलब जी टी में से या भाजक में से चर की वैल्यू निकालते हैं हमको भाज्य में रखनी पड़ती है। यहाँ पर गुणनखंड पहले से बोल दिया था, यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि जो जी टी है तो पी टी का एक गुणनखंड है, इसलिए जो हमारा पी और टी के जगह कितना हो जाएगा 3, p3 कितना होना चाहिए 0, मतलब इसको शेष कर दो। यहाँ से टी की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट करने पर अगर 0 आ जाए तभी वो क्या कहलाता है, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड पहले से है मतलब 0 आएगा ही। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां जहां टी है वहां क्या पुट कर देते हैं, 3 पी टी, p3 इसकी वैल्यू क्या है, एक पूरा वैल्यू है उसकी, p3 मतलब जहां जहां टी है वहां 3 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टी का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2at, ए और पी की जगह कितना हो जाएगा 3 -2a + 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का 3 से इंटू कर दे तो 2a इंटू 3 का इंटू 2 से होगा, तो 3 2 जा 6a -2a + 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा 9 प्लस 6a में से 2a माइनस होगा, 6 में से, देखो पहले मैं प्लस हटा देता हूँ, 6a में से 2a को माइनस करना है, 6a किसमें प्लस में, 2a किसमें माइनस में। a तो वेरिएबल हो गया, वो घटता नहीं है, उसके साथ जो नंबर रहता है वो घटता है। तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, और a का a, सॉरी 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, और a का a, और ये कितना हो जाएगा, जो 6 नंबर बड़ा है, 6 जो है क्या है वो बड़ा है, और उसके साथ क्या है कि साइन लगा है प्लस का, इसलिए आंसर में कितना आ जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और प्लस क्या बचेगा 4a इक्वल टू 0, यहाँ पास हो जाएगा 4a इज इक्वल टू -12, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, और 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कटेगा तो कितना जाएगा -3। तो हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर -3, a की वैल्यू कितनी मिल गई हमको माइनस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए इसी का फिफ्थ नंबर में, प्रश्न 3 के क्वेश्चन 3 का फिफ्थ में एक मान ही ज्ञात करना है, बताते हैं जी वाई पी वाई का गुणन करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें चर वैल्यू क्या है, वाई है, मतलब सारे में वाई वाई में दिया होगा। और उसके पहले किसमें दिया था, टी में दिया था, उसके पहले किसमें था, एक्स में था। बट बनाने का तरीका वो नहीं। अभी भी बोल रहा है कि जी वाई पी वाई का क्या है, एक गुणनखंड है। तो जी वाई पी वाई का गुणनखंड है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि y प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। हमेशा भाजक को जीरो के बराबर लेना है शेष प्रमेय के अनुसार। यहाँ पर y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, प्लस फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब चूंकि जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है, इसलिए p माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब माइनस फाइव जब हम यहाँ रखे, कितना आएगा, उसका हल करने पर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए शेष प्रमेय के अनुसार, तभी वो क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं, जहां जहां y है वहां क्या रख देंगे, माइनस फाइव रख देंगे। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है पहले में, माइनस फाइव का स्क्वायर, फिर कितना है, माइनस टू वाई, माइनस टू वाई की जगह आ जाएगा माइनस फाइव। अब प्लस कितना हो जाएगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस फाइव का स्क्वायर, माइनस फाइव का दो बार गुणा करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे पांच पंचे कितना हो जाएगा, 25। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पांच गुने कितना हो जाएगा, 10, प्लस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा जीरो। 25 और 10 दोनों प्लस है, इसलिए प्लस हो जाएगा 35, 35 प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये 35 35 उधर जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस 30 क्या हो जाएगा, वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न 3 के पांचों क्वेश्चन थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब प्रश्न 3 के बाद क्वेश्चन 3 के बाद हम क्वेश्चन 4 एंड 5 बचा है, उन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं यहाँ पर। हालांकि ये क्वेश्चन का हल सेम ऐसे ही क्वेश्चन उदाहरण दिया था जिसको हम पढ़ चुके थे पिछले पार्ट में। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमको क्या बोला है, हम उसको बना के देखते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले में स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। प्रश्न बोला है कि जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या बचता है, 3x प्लस 2। जब इसी बहुपद को x माइनस 3 से भी भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एफ एक्स में भाग दे रहे हैं दो बार, एक बार एफ एक्स में भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, और एक बार उसी एफ एक्स में भाग दे रहे हैं हम किससे, एक्स माइनस 3 से। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ भाज्य जिसे भाग दिया जा रहा है वो क्या है, हमारा एफ एक्स ही है, तथा जो भाजक है वो दो बार है। कि एफ एक्स में एक बार हम भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, और एक बार भाग दे रहे हैं किससे, एक्स माइनस 3 से। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसका शेषफल कितना बोल दिया है, 3x प्लस 2। जब हम इस भाज्य में एक्स स्क्वायर माइनस 9 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल देखिए वहां पर, ठीक है। जब हम इस भाज्य में ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 3x प्लस 2 बचता है। यहाँ पर लिखते हैं कि जब एफ एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 9 का भाग देते हैं तो शेषफल देख, जब हम एफ एक्स में एक्स स्क्वायर 9 का विभाजक है एक्स स्क्वायर 9 का भाग देते हैं तो शेष का क्या बचता है, 3x प्लस 2 बचता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अतः हम निम्न तरह तरीके से लिख सकते हैं
अतः हम इसे देखिए, जब एफ एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 9 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3x+2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको निम्न तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है हमारा यहाँ पर एफ एक्स, अब भाजक क्या है यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब भागफल हमको नहीं पता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए जी एक्स मान लेते हैं। तो शेषफल कितना बचता है हमारे पास 3x+2 बचता है, 3x+2 बचता है। ठीक है, अब चूंकि एफ एक्स का भाजक ये भी है और एफ एक्स का भाजक क्या है x-3 भी है, तो जब हम x-3 से इस एफ एक्स को भाग देंगे तो हमको क्या निकालना है, उसका शेषफल निकालना। तो x-3 तो देखिए आगे अब, क्योंकि एफ एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 9 का भाग देने पर शेषफल हमको कितना बचता है 3x+2 बचता है। अब हमको x-3 का भी इसी में भाग देना है, तो हमको देखना है कि शेषफल कितना बचेगा। तो हम जानते हैं कि भाग देने का या शेषफल निकालने का तरीका ये है कि चूंकि भाजक है तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस 3 को अगर हम यहाँ पर रखें कहाँ पर x जगह, तो वही क्या बचेगा हमारे पास शेषफल बचेगा। तो लिखोगे यहाँ पर चूंकि एफ एक्स में x-3 का भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास f3 बचेगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये x=3 निकालेंगे यहाँ पर -3, x-3 को हम 0 करेंगे तो x0 कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ये 3 को वैल्यू वहां पर करेंगे हम भाज्य में, जहां जहां x है वहां रखेंगे और क्या निकल जाएगा हमारा शेषफल निकल जाएगा। शेषफल क्या कहलाएगा f3, और f3 मतलब यहाँ पर ये एफ एक्स से हम 3 रखें, जहां जहां यहाँ पर अपन को x दिखेगा वहां क्या रखना है हमको 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम चाहे तो इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 9, ये एक्स साथ हो जाएगा ऐसा, इंटू जी एक्स मतलब जी एक्स जाएगा 3 प्लस 3x+2, तो 3 × 3 + 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9 -9 इंटू जी3, यहाँ पर जाएगा 3×3 = 9 और प्लस कितना हो जाएगा ये 2। यहाँ पर देखोगे 9 से 9 हो जाएगा कितना बचेगा 0 इंटू जी3, और कितना हो जाएगा 9 + 11। क्योंकि ये 0 का इससे इंटू होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 11। अपना शेषफल कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 11 आ गया। कब, जब हम x-3 से इसी क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको, ठीक है देख लीजिए उसको आगे। चलिए इसी में नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाल नहीं रहा हूँ, जहां जहां पर जो चीज बोला जाएगा उसको मैं लिखते जाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि एफ एक्स को x² - 16 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या बचता है 5x+3 बचता है। और इसी बहुपद को जब हम x+4 से भाग देते हैं तो क्या बचेगा शेषफल। मैं इसी में सुधारते जाता हूँ। भाज्य तो यहाँ पर भी एफ एक्स रहेगा, अब देखते जाएंगे क्वेश्चन स्क्रीन में। और भाजक क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाजक बदल जाएगा। भाजक यहाँ पर क्या कह देंगे, एक बार बोला है x² - 16 और एक बार क्या बोल दिया है जब वापस से x+4 से भाग दें तो दो भाजक हो जाएंगे x² - 16 और x+4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ एक्स में जब एफ एक्स में x² - 9 की जगह क्या जाएगा x² - 16 का भाग देते हैं तो शेषफल हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर बोला है 5x+3 बचता है। तो हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल गुणन शेषफल। यहाँ पर x² 9 की जगह कितना जाएगा 16 हो जाएगा
और ये जी एक्स का जी एक्स जाएगा और यहाँ पर शेष पर कितना बच जाएगा हमारे पास 5x+3। अब चूंकि अब देखेंगे डिस्प्ले में, चूंकि वहां पर बोला है कि हमको किससे भाग देना है, x² x+4 से ही भाग देना है। दोबारा भाजक, दूसरा भाजक क्या है हमारा x+4, क्या है दूसरा भाजक हमारे पास x+4, तो x+4 तो भाग देंगे तो यहाँ से एक्चुअली कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। इसके बाद मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, तो ये मैं यहाँ पर नीचे में डाल दिया हूँ। और यहाँ पर कितना आ रहा है, x+4 है, क्योंकि हमको fx को x+4 से ही भाग देना है। तो x+4 मतलब x = -4। अब उस -4 को हम कहाँ रखेंगे, इस भाज्य में रखेंगे। ये कितना बचेगा शेष पर हमारे पास f-4। अब जहां जहां x है वहां क्या रख देते हैं हम, -4 को रख देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा, x² -16, दैट मीन्स बड़े ब्रैकेट में लेते हैं, -4 का स्क्वायर -16 इंटू जी, ये x जगह कितना जाएगा, -4 प्लस 5, x जगह आ जाएगा -4 और प्लस कितना हो जाएगा 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, 2 बार -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, -16 इंटू जी -4 प्लस नहीं, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये 16 - 16 कितना हो जाएगा 0 इंटू कितना हो जाएगा जी -4 -20 प्लस 3 मतलब -17। चूंकि -20 बड़ा नंबर है घटेगा। अब ये 0 से पूरा 0 हो जाएगा तो आंसर कितना जाएगा -17। नहीं क्या हो जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, 5वें क्वेश्चन का। ये 5वां क्वेश्चन में सेम वैसी है, लिखने की तरीका वही है। यहाँ पर भाजक बदल गया हमारा, चौथे में अलग था भाजक, 5वें में अलग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, कितना हो जाएगा शेषफल -17। ठीक है, इसको 1-2 बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट 11 नंबर। ठीक है, थैंक यू।